इमिकॉर न्यू आइरिस। बेसिकली इमिकॉर इस कंपनी का नाम है एंड न्यू आइरिस इज द मॉडल लाइक मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बिल्कुल वैसा ही है। खैर इस जो ये जो फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये एनालाइजर है क्या, ये काम क्या करता है, कैसे करता है, इसका मेंटेनेंस हमने कैसे करना है और कौन कौन से टेस्ट हम इसमें रन कर सकते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के ये मशीन लायक है। सुबह सुबह जब भी आप अर्ली मॉर्निंग आओगे, आपको आते इसके ये सेक्शन देखने, सिस्टम लिक्विड 1, 2 एंड वेस्ट अप्रिल। तो बेसिकली सिस्टम लिक्विड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सलाइन वाटर जाता है विथ फॉस्फेट वाटर, वो इसमें डालते हैं, उससे ये फिल्टर होके इसमें जाता है फाइनल वाले में। एंड वेस्ट भी आपको सुबह आते ही देखना है कि अगर वेस्ट है तो हम इसको डिस्कार्ड कर दें, और अगर ये खाली है यानी कि सिस्टम लिक्विड अगर खाली है तो इसको हम भर दें। प्रिंटर के पेजेस देखने, अगर ये सब चीज़ें सही हैं देन हमें इसको क्लोज कर देना है। इसकी सुबह की एक जनरल क्लीनिंग होती है, मैं अब आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड हुड। आप इसको हुड भी कह सकते हो, लिड भी कह सकते हो, बोनेट भी कह सकते हो, एज यू विश। उसके बाद आपको इस सारे चेम्बर की थोड़ी थोड़ी सफाई करनी होती है, लाइक ज़्यादा गीला नहीं करना होता है बिकॉज काफ़ी क्रिटिकल सर्किट्स होते हैं इसके नीचे। दैट्स वाई इसको आप नॉर्मल टिश्यू से रन करोगे या हल्का सैनिटाइजर टिश्यू पे लगा के फिर करोगे ताकि थोड़ी बहुत दाग या डस्ट हो वो हट जाए। अगर मैं इसके आपको डिटेलिंग बताऊँ, दिस इज सैम्पल प्रोब। टोटल 4 प्रोब है इसमें, आप ये देखो 4 प्रोब है टोटल। एंड दिस साइड दिस इज रिएजेंट प्रोब, ये आपके रिएजेंट सक करता है आपके सैंपल, ठीक है। एंड ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये सारे सकर्स कह लो जो कि सारे प्रोब्स में ना एक पुल पावर क्रिएट करते हैं। यह है आपका इनक्यूबेटर, जिसमें जो भी आप टेस्ट करोगे वो इनक्यूबेट इन्हीं सारों में होगा, बहुत सारे सेक्शंस। तो वाले ब्लैक वाला जो आप लाइन सा देख रहे होगे, ये क्या है, कैमरा है। बेसिकली अब आप सोचोगे कि कैमरे का क्या काम है। कैमरे का दरअसल ये काम है कि जो भी एग्लूटिनेशन आएगी, जैसी भी रिएक्शन आएगी चाहे नहीं आएगी, कैमरा उसको विजुअली रिकॉग्नाइज भी करेगा। ओके, लाइक प्रिंसिपल्स हैं, सारे कुछ हो रहा है, बट विजुअली वो कितना सही है नहीं सही है उसके हिसाब से कैमरा ग्रेडिंग भी देता है और उसकी फुटेज आपको ऑन स्क्रीन भी मिलती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग टावर। इसमें आप अपने सारे प्लेट्स लोड करते हो जिसके आपको टेस्ट होते हैं, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। और अब जो ये देख रहे हो, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, इसे कहते हैं हम आर्म। आर्म क्या करता है बेसिकली, ये हमारे सैंपल्स के जितने भी प्लेट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज है, इसके अंदर सारा जो भी आप प्लेट्स डालोगे, मैं आपको प्लेट दिखाऊंगा, सारा सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर होता है। दिस इज शटल कंटेनर, जो कि वेस्ट आपका खाली करता है और इसके थ्रू अटेंडेंट जो होता है इस वेस्ट को डिस्कार्ड करता है। प्रॉपर डिस्कार्ड करना होता है, वैसे आप बहा दो वो काम नहीं करता। सो लेट्स कनेक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेटल पीस को आपको पुश करना होता है और फिर इसके अंदर आपको प्लग करना होता है, देन इट्स ओके। फिर आपको जो रेड माउथ है, रेड जो ढक्कन है कह लो, इसको ऊपर रखना होता है और ये धीरे धीरे कह लो जो इसका एंगल सेट किया हुआ है, पोटेंशियली ये अपने आप इसमें ड्रेन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये हुआ। अब ये सिस्टम लिक्विड अभी फिलहाल ठीक है मेरा, तो मैं इसमें अभी छेड़ूंगा नहीं। अब आप ये देखो, ये पूरा जो वेस्ट अपीरेल है एम्प्टी हो चुका है और सारा का सारा इस शटल कंटेनर में ट्रांसफर हो रखा है। मैं आपको एक चीज बोलूं, ये पाइपलाइन बड़े क्रिटिकल्स होते हैं, तो जिसका हैंड इस चीज में अच्छा हो वही इस चीज को डील करे। नाउ अब आपको इसको इस शटल कंटेनर से, इस पाइप को बेसिकली शटल कंटेनर से रिमूव करना है। अगेन प्रोसीजर इज सेम, इस मेटल पोर्शन को आपको प्रेस करना है एंड ऊपर की तरफ पूरी पाइप को पुल कर लेना है, एंड दैट्स इट। फिर फर्दर ये देखो यहाँ तक भर गया, वहां से खाली हो गया, इसको आप साइड में रख दो या फिकवा दो, आपकी मर्जी है। नाउ अब हम मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीपीयू स्टार्ट करना है। सो मैंने भी वो चीज कर दिया, ये देखो ऑन कर दिया। अब आपको सबसे पहला इंडिकेशन मिलेगा स्क्रीन पे, ये आपका स्क्रीन ऑन होने लगेगा। ये देखिए आपके आगे न्यू आइरिस का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो चुका है। नाउ आपको आपकी मशीन ऑन करनी है, ठीक है। मैं कहूँगा जैसे विंडोज ऑन हो जाता है आप मशीन को स्टार्ट कर दो, बिकॉज साइमल्टेनियसली ये लोग कोलैबोरेट कर लेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर और आपकी मशीन। मशीन देखो फिलहाल आप इधर देखो, मशीन में आपके जितने भी ये देखो रैक्स फिलर्स हैं, सारे में लाइट जल जाएगी। अंदर के केबिन्स में भी यहाँ जहाँ तक कैमरे में ऑल लाइट जल जाएगी और मशीन का ये देखो साउंड आना शुरू हो जाएगा। मशीन में हमारी आईडी होती है, पासवर्ड प्रोवाइडेड होती है कंपनी के थ्रू, वो आपको इनपुट देना होगा। अब आप देख रहे होगे लॉगिन पेज आ गया, नेम एंड पासवर्ड करेक्टली लॉगिन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, बेसिकली पूरा डिवाइस जो है वो खुद को इनिशियलाइज करेगा। सारे जो इसके अंदर प्रोब्स हैं, अब ए टू जेड जितने एलिमेंट्स हैं ना, वो खुद को इनिशियलाइज करेंगे, लाइक दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। और इसके बाद यानी कि इनिशियलाइजेशन के बाद हम मेंटेनेंस करेंगे। ये देख रहे हो आप, पूरी की पूरी मशीन खुद को इनिशियलाइज कर रही है। ट्रांसपोर्टर ऊपर नीचे मूव होके देख रहा है,
आपके पिपेट्स जो होंगे वो अपने पोजीशन इधर उधर हिला के देखेंगे, इवन वो लिक्विड को एस्पिरेट करके भी देखेंगे, डिस्कार्ड करके भी देखेंगे, पूरी सर्किट अपने आप को चेक करेगी एक बार। कैमरा भी इनफैक्ट अपने शटर्स अप एंड डाउन करेगा। तो आप इस चीज को देख के घबराना नहीं, थोड़ा टाइम लेता है ये, यहाँ तक पहुंच जाएगा इनिशियलाइज होते होते, एंड ये अपने आप शट डाउन, मतलब ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पेज है वो अपने आप हट जाएगा। देखो ऑल प्लेट्स रिमूव लिखा हुआ आ गया, कुछ अपने आप हट गया। तो अब इसके बाद आपको करना है मेंटेनेंस। ये जो देख रहे हो ना, ऐसे कहीं भी कर्सर ले जाओगे बिना क्लिक किए हुए, ये फ्लैश करेगा, दिस इज मेंटेनेंस। अब हम इसको क्लिक करेंगे, ये डेली मेंटेनेंस है और आपको करना ही करना होता है। तो क्लीन इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप जब भी इंस्ट्रूमेंट आओ अर्ली मॉर्निंग क्लीन करो उसे। तो अगर आपने कर दिया है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू एंड डन। अगेन हम जाएंगे मेंटेनेंस पे, चेक पिपेट रेफरेंस। अब हमें पिपेट को भी उसके रेफरेंस चेक करने हैं। कैसे चेक करने मैं आपको बताता हूँ। चेक रेफरेंस पे फिर जाएंगे। अभी अपने आप को कुछ इस तरीके से पिपेट जो है अगेन री इनिशियलाइज करेगा, किस तरीके से पिपेट्स मूव कर रहे हैं। जैसे इनिशियलाइजेशन हो जाएगी पिपेट्स की, आपको आएगा चेक पिपेटर रेफरेंस पोजीशन, पिपेटर आर्म लेफ्ट पे देखो इस डॉट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि वो जो 4 पिपेटर हमने देखे थे, उस साइड देखो, ये जो 4 वाले जो हमने देखे थे, इसके पहले चेकिंग होगी। अब कैसे होगी चेकिंग वो दिखाता हूँ मैं आपको। लेफ्ट की चेकिंग करने के लिए हमें पहले रेफरेंस पोजीशन पे क्लिक करना होगा, वैसे ही अपने चेकिंग पे आ जाएगा। देखो ये जितने भी पिपेट्स हैं, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, बड़े बड़े 2 सर्कल होंगे, एक छोटे वाले एक बड़े वाले, ठीक है। ये आपको आपके इसमें भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, बट टोटल इसमें मैं अंदर से डाल के दिखाता हूँ। इसमें टोटल आपको मिलेंगे, ये देखो सर्कल दिख रहे होंगे, अब इसके अंदर रहने चाहिए, बड़े वाले सर्कल के अंदर रहने चाहिए। अगर वो है देन इट्स ऑल गुड। फिर आपको करना क्या है, पोजीशन ओके पे क्लिक कर देना है, मतलब लेफ्ट साइड की पोजीशन ओके। अब ये लेफ्ट वाला देखो अपने आप राइट में आ गया ना काला डॉट। अगेन इसको चेक करेंगे और ये देखो ये जो आपका रिएजेंट प्रिपेटर था वो भी आ गया। अगेन ये भी सर्कल में है, दैट्स नॉट टू वरी। अगेन हम फिर क्या करेंगे, पोजीशन ओके पे क्लिक कर देंगे एंड क्लोज। हटने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड डन पे क्लिक करना है। अब हम टेक फ्लैट फील्ड्स इमेजेस उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये कैमरे की चेकिंग है कि कैमरा आपका ठीक से फोटोज ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम टेक फ्लैट फील्ड पे क्लिक करेंगे, देखना कैमरे का व्यू आ गया, यानी कि सब कुछ सही है, ठीक है। देन डन मार दो, कंटिन्यू एंड डन, ठीक है। अब नाउ वॉश फिल, यानी कि जो आपके पिपेटर्स हैं जो कि एस्पिरेट करेंगे अंदर, उनकी हम चेकिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हमने वॉश फिल करना, याद रहे एस्पिरेट पहले मत करना, पहले फिल करेंगे तब एस्पिरेट करेंगे। तो हम फिल पे क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे, फिर वॉश फिल को अगेन सेलेक्ट करेंगे, देन हम प्लेट्स पे क्लिक करेंगे, फिर स्कैन प्लेट्स पे क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम या जो मर्जी। मैं लिख देता हूँ वॉश फिल, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, नंबर 1 स्कैन प्लेट आईडी, तो मैंने वॉश फिल नाम लिख दिया। सेकंड पुट प्लेट इन द लोडिंग टावर, नाम लिखने के बाद अब आपको प्लेट डालनी है कोई रफ सी। बेसिकली क्या है, इस डेली मेंटेनेंस के लिए मैंने खुद से एक प्लेट तैयार करके रखी जिसके बारकोड को मैंने मिटा दिया, या कह लो मार्कर से खराब कर दिया, ताकि ये मेरी बारकोड जो मैंने वहां वॉश फिल लिखा हो वो ले पाए, ठीक है। तो अब इसको हम डालेंगे। बेसिकली इसको डालते कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो आप लाइन देख रहे हो है, और यहाँ पे आप A1 देख रहे होंगे मे बी, बस इसमें भी जो A है ना उसको A से मैच कर दो। ये ऐसे रखा लाइन की तरफ और इसको प्रेस कर दिया। अब उसके बाद आपने देखना कोई भी स्ट्रिप ढीला ढाला तो नहीं है, अगर ढीला ढाला रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगा मशीन। अब इसमें आप किसी भी पोजीशन में डाल दो, पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा बाहर छोड़ना है। अब ये बल्ब देखो आपने जस्ट ब्लिंक हुआ, कलर चेंज हुआ, आपको प्यार से बंद कर देना है। नाउ अब स्क्रीन की तरफ आ जाओ आप। प्लेट डालते देखो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया वॉश फिल, इस पे क्लिक कर देना है, देखो एरो भी बन के आ गया अगर आपने क्लिक किया। नाउ ऐसे सिलेक्शन हमने करवाना क्या है, वॉश फिल करना है, हमने उसके लिए उस पर क्लिक कर दिया। नाउ डन करना है, ठीक है। अब देखो अभी भी कुछ गुंजाइश रहती है इसकी, तो हमने देखो स्ट्रिप सिलेक्शन भी चेक करना है। स्ट्रिप सेलेक्ट हमने खुद करना है, कई बार स्ट्रिप सिलेक्शन करनी पड़ती है, कई बार नहीं भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखना कि अगर सब कुछ करने के बाद भी वॉश एस्पिरेट नहीं चल रहा हो, वॉश फिल नहीं चले, तो आप एक बार स्ट्रिप सिलेक्शन देख लेना। नाउ अब डन करूंगा, अब देखो ये टिक आ गया, मतलब इट इज गुड टू गो। नाउ मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, अभी देखो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब इधर आओ, इधर आओ, ये देखो लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ये लोड ले चुका है। देखो ट्रांसपोर्टर आया, इस प्लेट को कैरी करेगा, वो लेके जाएगा और इधर डाल देगा बैक साइड में। जरा क्लोज आइए आप, दिखाइए, वो देखो वो अंदर गया। अब इसमें जितने वो पिपेट्स आप देख रहे हो ना 8 के 8, यही 8 के 8 अब इन सारे वेल्स में
सलाइन डालेंगे, जो नीचे सिस्टम लिक्विड है उसको डालेंगे। बेसिकली अपने आप को चेक कर रहे हैं कि भैया हम सही से काम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे में कोई गड़बड़ी है या नहीं है। मोस्टली इसी टाइम पे सारी गड़बड़ी डायग्नोस हो जाती है मशीन की, इसीलिए इसको डेली करना बहुत जरूरी है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जितने भी पिपेटर्स हैं वो हर वेल्स में किस तरीके से सिस्टम लिक्विड पोर कर रहे हैं। बेसिकली यही है वॉश फिल, और इसलिए मैंने कहा था कि वॉश फिल आप पहले करोगे, क्योंकि फिल करने के बाद ही आपकी मशीन कुछ एस्पिरेट करेगी। दैट्स व्हाई इट इज। अब आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टर जो है आपका वॉश एस्पिरेटेड जो प्लेट्स है उसको बाहर रख रहा है। अगेन लोडिंग टावर है। अब देखो ये सारा रेड है, अब ये येलो हो गया, तब आपने निकालना है। देखो ब्लिंक भी कर रहा है कि हाँ भैया हो गया है, ले लो। अब हमने इसमें देखना है, मैनुअली भी चेक करना है कि क्या हर वेल में बराबर इन्होंने पोर किया है नहीं किया है। बेसिकली मेरा पर्सनल टेक्निक है कि मैं जेंटल टैपिंग करता हूँ हर साइड से और देखता हूँ कि हाँ भाई लिक्विड सब में है या नहीं है। एंड इफ इट इज ओके देन कीप इट हेयर, बिकॉज अभी इसका काम और है। टावर को क्लोज करो, यहाँ पे आओ। होने के बाद ये देखो स्टेट इसका ओके लिख के आया, आपने डन क्लिक करना है। अगेन अगेन आपने डेली मेंटेनेंस पे जाना है। वॉश एस्पिरेट अभी देखो नहीं हुआ है तो हमने इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू। वॉश एस्पिरेट पे अगेन क्लिक करना है, फिर प्लेट्स पे जाना है, स्कैन प्लेट करना है। अब मैं लिख देता हूँ वॉश ASP यानी कि एस्पिरेट। ठीक है, अब नाउ प्लेट आईडी डालने के बाद मुझे वही प्लेट यानी कि जो प्लेट वॉश फिल में आई थी फिल करके, अब वही प्लेट मुझे वापस डालनी है। अब मैं इसमें वापस डाल रहा हूँ, ये मैंने डाला। लाइट का वेट करना है। हाँ देखो चेंज हुआ लाइट। अब आपने इसको प्यार से अंदर कर देना है। अब वापस स्क्रीन की तरफ आपने आ जाना है। वॉश एस्पिरेट पे आपने क्लिक करना है। देखो एरो बन गया। सिलेक्शन ऐसे में जाना है कि हमने करना क्या। अब ऑब्वियसली वॉश एस्पिरेट करना है क्योंकि फिल हमने कर दिया था। एक बार स्ट्रिप सिलेक्शन आप देख लो, देखो फिर से नहीं हुई पड़ी है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सारा सेलेक्ट करना होता है बेसिकली। आप ऐसा नहीं कि एक दो छोड़ दो, नहीं सारा का सारा करना होता है। न्यू, अब देखो एक आया हुआ है प्लेट्स पे। नाउ आई विल स्टार्ट इट, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो अगेन आपके प्लेट्स को जो ट्रांसपोर्टर है वो लेके जाएगा। अभी देखो ब्लिंक कर रहा है, इट मींस यस इसको कमांड मिल चुका है। देखो प्लेट लेके गया, अब देखो वहां पे अनलोड करेगा। अब आप देख रहे हो कि जो बेसिकली ट्रांसपोर्टर से जो एस्पिरेशन किस तरीके से चल रही है, वही पिपेट्स हैं जो जिन्होंने फिल किया था आपके कह लो जो स्ट्रिप्स हैं या वेल्स हैं, वही वही पिपेट्स जो है अब एस्पिरेट कर रहे हैं। तो यानी कि फिलिंग एंड एस्पिरेशन डेली मेंटेनेंस में इसलिए ज़रूरी है, देखने के लिए कि भाई कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई मान लो टिप्स टूटता हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा जो भी है सेंसर का कोई इशू तो नहीं है। प्लेट्स जो है वो वापस आ चुकी हैं एस्पिरेशन के बाद। अब मैंने देखना है इसमें अगेन कि क्या सारी प्लेट्स यानी कि जो ये प्लेट्स है उसके सारे स्टेप से लिक्विड एस्पिरेट किया है या नहीं किया है। तो मैं भी वही जेंटल टैपिंग से देखता हूँ। हर जगह देखो थोड़ा सा ना बचता है। अगर मैं आपको बॉटम में दिखाऊं तो थोड़ा सा लिक्विड बचता है। अब देखो जेंटल टैपिंग कर रहा हूँ मैं, लिक्विड हिलता हिलता आपको दिखेगा, वो माइनर सा है, वो बचता है। इसके बाद आपको इसको क्लीन भी करना होता है लाइक जेंटली से। उससे क्या होता है जो भी थोड़ा सा पानी बचा है वो निकल जाता है। नाउ आपको टावर क्लोज करना है, स्क्रीन की तरफ आना है, इसको डन करना है। हर मेंटेनेंस के बाद आपको डन जरूर करना है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है डेली मेंटेनेंस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, बट यार हमारा काम ही यही है, हमारा काम बहुत बड़ा है। उसके बाद अब हम इसमें सीखेंगे कि हम इसमें रिएजेंट्स कैसे लोड करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली मॉर्निंग में आना है इस मशीन की चेकअप करने की, सिस्टम लिक्विड ठीक है नहीं है, वेस्ट अप्रैल ठीक नहीं है, प्रिंटर क्या ठीक है या नहीं है। उसके बाद इसको ऑन करना है, लॉगिन आइटिंग करनी है, फिर उसके बाद इसकी डेली मेंटेनेंस करनी है, फिर इसमें रिएजेंट डालना है। एंड रिएजेंट डालने के बाद आपने सैंपल डालना है। सैंपल भी कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी आप रिएजेंट्स देख रहे हो ये स्टार्टिंग इनिशियल रिएजेंट्स हैं। आप मैं बता दूं ये देख रहे हो एंटी ए सीरीज है, इसके बारकोड्स है, उसको स्कैन करता है ये मशीन और टेस्ट प्रोसेस करता है। इसमें आईसीटी, डीसीटी, एबीओ ग्रुपिंग, क्रॉस मैच, पूम टेस्ट सारा कुछ होता है। आप जैसे रिएजेंट प्रोवाइड करोगे ये काम करेगा। तो खैर इसके जितने जो ढक्कन आप कैप्स देख रहे हो ना, इन सब पे आप ग्रुपिंग लिख लो। जैसे ये एंटी ए सीरीज है, आप यहाँ पे ए लिख लो, फिर इसके बाद बी है, एंटी बी है, अब यहाँ बी लिख लो। इसलिए क्यों बता रहा हूँ ऐसा, बिकॉज अगर कैप्स मिक्स होंगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे नो टाइप डिटेक्टेड, रिजल्ट्स में दिक्कत होगी। वो वही लिख के और इनको सीरीज वाइज अरेंज कर लो एक रैक में। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ना, इस मशीन के साथ रैक्स आती हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐसे मैं भी कुछ ना लाइन वाइज कि हाँ भाई फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, तो डबल कह लो एश्योरिटी हो जाती है हमें।
अब देखो मैंने सारे कैप्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन रख दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे देखो रिएजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, लेकिन इसके कुछ केमिकल जो होते हैं वो सेल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब आपके ब्लड सेल्स होते हैं ना वो बनते हैं। ये देखो ये हो गया, इसका बेसिकली नाम है रेफरेंस सेल A2। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो है, ये सारे बेसिकली जो रिएजेंट है, सॉरी, वो सारे के सारे सेल ओरिएंटेड है। इसमें सब में आपको एक ना आयरन बीड्स आती हैं, आयरन की गोलियां आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखने वाली आयरन की गोलियां होती है इसमें। ठीक है, ये आपको डालनी पड़ती है एक शीशी में एक बार, और जो नई शीशी आप अगर कभी यूज करते हैं तो उसमें एक और नहीं डालनी होती है। तो ये खैर कंपनी वाले साथ देते हैं, आपको एनी हाउ उसको अकॉर्डिंगली करना होता है। तो खैर अब मैं इस रिएजेंट को मशीन में आपको डालना सिखाता हूँ। ये देख लो, अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ, क्या क्या यहाँ पे है, वॉशर, ठीक है, कैमरा रीडर है यहाँ पे, इनक्यूबेटर का टेम्परेचर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये लोडिंग टावर है जो मैंने आपको दिखाया था, ये 14 लेन बे है। 14 लेन बे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 14 लेन बे, ये 14 है टोटल। ठीक है, उसके बाद फिर अगर इधर आओगे ये 5 लेन वे है। ठीक है, अब 5 लेन वे कौन सा है, ये है, गिन लो, ये भी 5 है। तो अब आपको ये जो लंबे वाला रिएजेंट है ना, ये आपको 14 लेन वे में डालना है। ठीक है, इसलिए आपको 14 लेन वे पे क्लिक करना होगा और 14th पोजीशन पे ही डालना है, 14वें नंबर पे ही डालना है। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। 14वें नंबर पे क्यों, क्योंकि ये देखो इधर आओ, ये सारे आप जो देख रहे हो ना, ये जितने क्रैंक शाफ्ट देख रहे हो और इसमें लोहा लगा हुआ है, बेसिकली आपने जो आयरन बीड्स डाली ना, मैग्नेटिक इफेक्ट से वो घूमता है ताकि सेल सारे इवनली कह लो मिक्स हो जाए सारे उसके साथ, रिएजेंट्स के साथ। तो खैर अब मैंने 14 पे क्लिक किया था, देखो आपने, ये ऑन हो गया, इसका कलर भी बदल गया, यहाँ से देखो रेडिएशंस भी आना शुरू हो गई। तो अब इसमें हम लोग अच्छे से ध्यान से अलाइन करके ऐसे डालेंगे। देखो ये एक्सपायरी है, इसने बता दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जरा क्लोज लाइए आप, ये देखो अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी कि एक्सपायरी है, ये कुछ बता रहा है, तो हमें इसको यूज नहीं करना है, इसको हटा देना। और बाकी आपके जितने भी रिएजेंट्स हैं उसके क्या क्या वॉल्यूम है, ठीक है, वो सारी लिखी हुई आ गई है। बेसिकली देखो 0.02 है, लेकिन ये चल जाएगी मुझे आज जितने मैं टेस्ट रन करूंगा, इसलिए मैं इसको नहीं बदलूंगा। ये है गैलीलियो डाइल्यूएंट, ये डाइल्यूएंट ABO RH ब्लड ग्रुपिंग में यूज होता है। इसमें यहाँ पे देखो बार कोड्स हैं, आप इसमें फिल करते हो डाइल्यूएंट्स और अंदर ना 14 का जो बे का लेन है उसमें डालते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में मैं डालता हूँ, बेसिकली आप किसी में भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट में डालना, बट मैं डालता हूँ बिकॉज पिपेट के पास होता है। अब देखो ये इसमें भी बेसिकली आपको अच्छे से लाइन करके डालना है और देखना लिक्विड इधर उधर ना गिरे। एग्जैक्टली मैंने डाल दिया। अब मैंने कितना कितना डाला है वो मैंने लिखना। पहले इसकी गैलियो डाइल्यूएंट की होती है कोडिंग होती है, वो होती है इसकी 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 0 एंड देन 1। और जब भी आप टैप करोगे देखो गैलियो डाइल्यूएंट लिखा हुआ आ गया, जूम करिए आप, देखो आ गया ना। अब मैं इसकी क्या करूंगा, वॉल्यूम लिख दूंगा, 40 ml मैंने डाला है, बस वो ml ऊपर देखो आप ऑलरेडी सेट है। अगेन इसमें भी मैंने उतना ही डाला है, तो अगेन मैं 6 बार 0 लिखूंगा एंड 1, देखो आ गया। एंड अगेन मैंने वॉल्यूम उसमें भी 40 ml ही डाला है, ऑल सेट। फिर मुझे यहाँ पे डन कर देना कि हाँ भाई मेरा हो गया है। अब ये हुआ ABO ग्रुपिंग का। ये दोनों जो आप रैक देख रहे हो, ये 3 सेल यानी कि ICT और DCT कुम्स टेस्ट जो होता है उनके लिए ये रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये देखो डैट का मैंने पॉजिटिव कंट्रोल डाला है, और फिर लिस जो होता है ना कैप्चर, देखो लिस लिखा है, लो आयनिक सलाइन सोल्यूशन है ना, स्ट्रेंथ सोल्यूशन, देखो वो एग्जैक्टली हमने डालना होता है इसमें। ये देखो पूरा लिखा हुआ आ रहा है। मैंने दो बॉटल इसलिए डाला है क्योंकि एक जो है मेरा बीच टेस्ट में खत्म ना हो जाए, और खत्म हो जाए तो दूसरा वाला बैकअप दे दे, इसलिए मैंने 2 रखा है। ठीक है, अब देखो मैंने लिस्ट डालना है इसमें, तो 5 बे लेन में डालेंगे। 5 में क्यों डालेंगे, बिकॉज भाई 14 में इसकी जगह नहीं होती, हमने सैंपल भी डालना होता है। देखो थर्ड पोजीशन पे हम डालेंगे, ये थर्ड, अब देखो इसने थर्ड ले लिया है। अब मैं इधर देखो 5 लेन में देखो रेडिएशन आ गया है, प्लस बारकोड का देखो वो भी ऑन हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपरली ऐसे इमर्स करेंगे। देखो इसने अगेन नहीं लिया बिकॉज मैंने आपको दिखाने के चक्कर में स्लो डाला है। ठीक है, सो फाइनली प्रॉपरली इंसर्ट करने के बाद, आई मीन टू से, इसने रीडिंग ले ली है लिस्ट की। अब सिमिलरली मैं ऐसी डैट के भी डालूंगा रिएजेंट्स, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप देख रहे होगे कि मैंने अगेन डैट वाला जो था कंट्रोल वो भी डाल दिया, प्लस जो A1 A2 जो रेफरेंस सेल है बेसिकली कम थे, तो इसलिए मुझे बाद में डाउट हुआ कि क्या पता अगर सैंपल ज़्यादा आ जाए, तो इसलिए मैंने फिर से और सारे भी डाल दिए। ठीक है, एंड डन कर दूंगा मैं इसे। एंड नाउ अब जो मेरी मशीन है बेसिकली जो एनालाइजर है अब रेडी है सैंपल्स को रन करने के लिए, और लकीली मेरे पास सैंपल्स भी जो है वो आ चुके हैं। मैं यूज कर रहा हूँ EDTA सैंपल्स, और इनको करीब
2800 आरपीएम पे मैं स्पिन करता हूँ 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब वैसे 3000 में भी स्पिन कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 मिनट के लिए करना, ज्यादा मत करना, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात है, बारकोड है तो आपने बारकोड को यूज करना है। मेरे पे तो सैंपल जो आते हैं वो देखो बारकोड लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर आपके बारकोड नहीं है तो आप अपना रैंडम नंबर जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो आप डाल के कर सकते हो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देख रहे हो, ये रैक पे मैंने सारे अपने सैंपल अरेंज कर दिए और सारे बारकोड आपके फ्रंट फेसिंग होने चाहिए, सो दैट आपका जो बारकोड रीडर है सारे बारकोड्स को इजिली रीड कर पाए। नाउ अब मैं अगेन 14 लेन पे क्लिक करूंगा एंड सेकंड में अपने आप देखो कई बार सेलेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये सेकंड नंबर है, मैं इसमें इजिली डालूंगा रैक प्यार से। डालने के बाद स्क्रीन पे वो अपने आप बारकोड को रीड करके देखो फ्लैश कर लिया। अब मुझे एबीओ ग्रुपिंग करनी है इनकी, तो ये देखो एबीडी लॉन्ग है, इसमें काफी पहले मैं आपको टेस्ट ही बताता चलो। तो एबीडी लॉन्ग मतलब एबीओ आरएस टेस्ट है। फिनोटिपिक 16 जो फिनोटिपिक ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। आईजीएम जो के लिए A1, फिर आईजीएम बी, आईजीजी A1, आईजीजी A1 अलग से, HTLT देख रहे हो ना, लो टाइटर हाई टाइटर। फिर सिमिलरली आईजीजी, आईजीजीबी, लो टाइटर हाई टाइटर। नेक्स्ट पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ 3 सेल जिसको आईसीटी कहते हैं ना, इंडायरेक्ट कुंग टेस्ट, वही है। बेबी ब्लड ग्रुप जो छोटा बच्चा होता है जिसका ब्लड ग्रुप इजिली नहीं डिटेक्टेबल होता है वो भी हम कर सकते हैं। एंटीबॉडी क्रॉस मैच डैट यानी कि डीसीटी, वीक डी, ठीक है। एबीडी चेक एक अलग होता है, वो भी होता है। तो खैर इसमें मल्टीपल टेस्ट हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे करना है एबीडी लॉन्ग। तो मैं देखो यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा फर्स्ट सैंपल पे, सैंपल आईडी ये मेरा फर्स्ट, इस पे एबीडी लॉन्ग करूंगा और मुझे ये टोटल टोटल 16 सैंपल है। 16 के 16 पे एबीडी करना है, तो मैं एक एक नहीं करूंगा, मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे बॉटम। ये देखो ऑल पे क्लिक किया। अब मैं चेक करता हूँ सब पे एबीडी लॉन्ग है, देखो है। बॉटम तक मैं जाता हूँ, ये देखो हाँ है एबीडी सब पे है ना, ये ब्लू कलर का फ्लैश कर है ना। नाउ मैं डन कर दूंगा इसको, ठीक है। अब देखो रन पे मुझे क्लिक करना है, ये जो आदमी दौड़ रहा है ये रन है। फिर इसके बाद लोड रिसोर्सेज, इसको क्या क्या सामान चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए, देखो 2 मुझे एबीडी लॉन्ग के प्लेट्स डालने होंगे। ये जो प्लेट देख रहे हो ना आप, ये एबीडी लॉन्ग यानी कि एबीओ आरएच ग्रुपिंग के लिए काम आता है। इसके इस साइड बार कोडिंग होती है जो कि मशीन आपका रीड करता है। इसके टोटल 12 वेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं और ए टू एच कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो कितने वेल्स हैं इसमें। और इसको हम एज सच नहीं डालते, इसके कुछ ना ये ट्रेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है इसमें अगर आपको दिख रहा हो, ए जो है वो आपके रैक यानी कि ट्रे के ए से A1 से मैच करना चाहिए। तो उसको अगेन हम ऐसे सेट करेंगे, ऐसा आपको साउंड सा आ जाएगा। फिर भी आप चारों तरफ एक बार चेक कर लोगे कि सही से सेट है या नहीं सेट है। और वही प्लेट्स वहां पे स्क्रीन पे मांगा गया एग्जैक्टली। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा, टावर का मैंने गेट खोला और ये प्लेट मैंने कुछ ऐसे इंसर्ट किया प्यार से। टोटल 2 प्लेट्स मांगी थी तो मैंने दूसरी पहले से ऑलरेडी रेडी थी और इसको भी मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा। मैं बल्ब का ब्लिंक करने का वेट करूंगा, एक बार देखो जलेगा, देखो चेंज हुआ कलर। अब मैं इस प्लेट को ऐसे अंदर पूरा पुश कर दूंगा, देखो ब्लिंक करने लगा, मतलब यस उसने रिसीव किया है। नाउ हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अब स्क्रीन में क्या है, जब तक वो जो लोडिंग टावर में प्लेट ना प्रॉपर स्कैन होगा अब, ठीक है। स्कैन होने के बाद जो प्लेट वाले कॉलम पे जो आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हो वो आप ऐसा टिक सा पाओगे। देखो स्टार्ट भी हो चुका है, ये देखो ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है। अब देखिए एक ब्लिंक सा होगा, देखो ब्लिंक हुआ। बारकोड रीडर बारकोड रीड कर रहा है, अगेन इस प्लेट दूसरी प्लेट का भी करेगा, ये देखो देखो लाइट फ्लैश होगी, हाँ हुआ ना फ्लैश। अब आप आ जाओ स्क्रीन पे, अब आपने आना है स्क्रीन पे, देख लो इस पे भी देखो टिक आ गया, मतलब प्लेट्स भी हैं, रिएजेंट्स भी हैं, कंट्रोल चलो इसमें जरूरत नहीं है, पिपेटर भी ठीक है, इंक्यूबेटर भी ठीक है, सारे रिसोर्सेज ओवरऑल ठीक है। तो हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ये मैंने क्लिक किया, जय माता दी। हाँ अब देखो ये है आपका प्रॉपर प्रोसेसिंग, देखो ये जा रहा है, स्कैन किया मशीन ने। अब देखो कैमरा वाले में जाएगा, ये जो कैमरा रीडर है ना उसमें घुसेगा ये सारा। और इसके अंदर बेसिकली कैमरा क्या करेगा, आपके सारे वो देखेगा कि बेसिकली जो आपके वेल्स है कहीं डर्टी तो नहीं है, ठीक है। कहीं आपके वेल्स में कोई डस्ट ऐसा कोई पार्टिकल तो नहीं जिससे आपका रिएक्शन खराब हो जाए, कहीं आप रीयूज्ड वेल तो नहीं डाल रहे। एक और बात बता दो, ऐसा नहीं हुआ कि आप यही वेल दोबारा यूज कर लो और चल जाएगा धो के एंड ऑल, वो काम नहीं करेगा, आपके रिएक्शन नहीं काम करेगा। बिकॉज वेल्स जो होते हैं कुछ ऐसे कंट्रोल से और एंटीबॉडी से ऑलरेडी कोटेड होते हैं जो कि आपके टेस्ट को सक्सेसफुली आने में मदद करता है। तो आप इसको रिंस करके या वॉश करके कुछ नहीं कर सकते, ये बस यूज एंड थ्रो होते हैं,
जितने भी इसमें रिसोर्सेज हैं यूज एंड थ्रो ही होते हैं, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। देखो पिपेट ने क्या किया, डाइल्यूएंट एब्जॉर्ब किया, सक किया, अब देखो वेल में डाला डाइल्यूएंट, अब देखो सारे सैंपल वो सक कर रहा है, अब वो देखो सारे सैंपल्स को वो वेल्स में पुट कर रहा है, ठीक है। ऐसी जितने सैंपल हमने लोड किया सब में करेगा। बेसिकली आप पूछोगे स्लाइड से भी तो टेस्ट हो सकता है, एक 3 बूंद डाला काम हो गया, उससे ये बहुत आगे है। कैसे मैं समझाता हूँ, स्लाइड पे आप एबीओ करते हो, स्लाइड टेस्ट वैसे भी अभी इनवैलिड कर दिया डब्ल्यूएचओ ने, हाँ कभी जल्दी होती तो कर लिया, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, आपके एबीओ ग्रुपिंग ये करता है फॉरवर्ड मेथड से, रिवर्स मेथड से भी करता है, और प्लस इनके अपने पर्सनल कंट्रोल्स भी रन करता है। तो बेसिकली क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल खुद के भी ये रन करता है। तो इससे मतलब क्या होता है कि आपका जो एक ब्लड ग्रुप है ये 3 से 4 तरीके से टेस्ट करके एंड वेरीफाई करके फिर ही आपको रिजल्ट देता है। थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा ग्रुपिंग से, लेकिन रिजल्ट की एक्यूरेसी भी 1000 टाइम्स क्रिएट कर देता है। इवन कैमरा से भी ये विजुअलाइज करता है कि जो रिएक्शन आया है, क्या वो कैमरा का जो विजुअली मैंने फुटेज ली है इस मशीन ने, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उसके चलो ये पूरा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही ये रिजल्ट देता है। तो आप समझ लो रिपोर्ट जो है बेसिकली उसकी एक्यूरेसी कितनी बड़ी है। अब देखो एक चीज देखोगे आप, अंदर ना प्लेट आ चुकी है रिएजेंट वाले साइड पे, ठीक है। अब ये देखो ये रिएजेंट पिपेट अब रिएजेंट्स उठा के आपके उस प्लेट में पुट करेगा जिस प्लेट में आपके ब्लड और डाइल्यूएंट जा चुके थे इससे पहले। तो ये देखो रिएजेंट इसने पिक किया और आपके जितने वेल्स हैं उसमें ये साइमल्टेनियसली डाले जा रहा है। और ये देखो और साथ साथ अपने आप को वॉश भी करेगा, हर मतलब एक सैंपल के बाद अपने आप को वॉशिंग करेगा। ये वाला पिपेट जो आप देख रहे हो रिएजेंट पिपेट वो भी करेगा, एंड इस साइड वाला ये जो आप देख रहे हो सैंपल पिपेट वो भी करेगा। खैर ये कुछ ऐसे रन होता है सारा का सारा सिस्टम। अगर आप लोगों को इस मशीन से रिलेटेड कोई भी और डाउट हो, कुछ कुछ और भी पर्सनल बातें कहनी हो तो ज़रूर कमेंट में डालना। मैं कुछ ऐसी वीडियोस ना और इस मशीन के बारे में लाता रहूँगा, ठीक है। ये मशीन बता दूं ब्लड बैंक्स में अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में, ट्रांसप्लांट मेडिसिन में भी हो जाएगी, जहाँ बेसिकली ट्रांसफ्यूजन होता है वहाँ पे भी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से लर्न करो। कहीं मेरे को क्योंकि शुरू में बहुत डाउट्स हुए थे, मैंने कई जगह फ़ोन कर करके इसको सीखा है। अब जो सैंपल्स हमने इस पे लगाया था इस मशीन पे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये देखो येलो कलर के ब्लिंक कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर डन। और अगर रेड कलर का ब्लिंक करेगा या रेड कलर का शो करेगा इट मीन्स वी हैव टू नॉट डिस्टर्ब दैट रो एनी हाउ। तो आओ हम रिज़ल्ट्स की ओर देखते हैं, ठीक है। ये देखो रिज़ल्ट्स ये है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो कुछ ऐसे आपको रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है। डेट आएगा फ्रॉम टू, ठीक है, एंड रिजल्ट्स। जो अभी पहला आप देख रहे हो इनवैलिड आया है, इट मीन्स देर इज नो, कहने का मतलब सैंपल की जो क्वांटिटी है वो कम है इसलिए इनवैलिड रिजल्ट आया है। अदरवाइज सबका देखो कैसे आया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये बी वाला खोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। मैं कह रहा था ना कैमरे से भी रिजल्ट देता है। ये देखो ये देखा, इस पर क्लिक करने के बाद हम रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखो कैमरे का इसने दे दिया रीडिंग। ये जो आप वेल देख रहे हो ना ये कैमरे से खींची हुई फ़ोटो है, वेल इमेज लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है। देखो वेल नंबर 1 एंटी ए डाला उसमें, कैमरे में इमेज ऐसी आई। रिएक्शन स्ट्रेंथ 0, ओरिजिनल ग्रेड भी इसका कुछ नहीं है। सिमिलरली एंटी बी में देखो रिएक्शन स्ट्रेंथ आया है 79 और ओरिजिनल ग्रेड 4। समहाउ ऐसे करके ये फाइनली पूरा जो आप देख रहे हो ना डिसाइड करके ऑटो एंटीबॉडीज़ है नहीं है वो भी देखता है ये, एंड में जाके आपका ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो यही चीज़ है, और बाद में इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, आपको मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में।